प्यारे बच्चों, कक्षा 12 के हिंदी विषय में आज इस वीडियो में पढ़ेंगे आप रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित अभिनव मनुष्य नामक कविता का शेष भाग। देखिए, यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, आगार माने होता है भंडार या खजाना। देखिए, यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि ये जो मनुष्य है वह इस सृष्टि का श्रृंगार है। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि ये जो मनुष्य है वह इस सृष्टि का श्रृंगार है, ज्ञान विज्ञान और प्रकाश का यह भंडार है। ज्ञान विज्ञान और प्रकाश का यह भंडार है। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। इसे अंतरिक्ष से पाताल तक इसे सब कुछ ज्ञात हो गया है। अंतरिक्ष से पाताल तक इसे सब कुछ ज्ञात हो गया है, परंतु फिर यह मानव का परिचय नहीं है। परंतु फिर भी यह मनुष्य का परिचय नहीं है, और न ही उसकी कोई श्रेष्ठता है, और न ही उसकी कोई श्रेष्ठता है, महत्व है। जो मनुष्य की महत्ता है, जो मनुष्य की महत्ता है, श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। देखिए, जो मनुष्य की महत्ता है कि उसकी आत्मा पर उसकी विजय हो जाए, कि उसकी आत्मा पर उसकी विजय हो जाए। आगे कब कहता है, मनुष्य की विजय तो उसमें है कि मानव अपनी बुद्धि की दासता से मुक्त हो जाए। मनुष्य की विजय तो उसमें है कि मनुष्य अपनी बुद्धि की दासता से, गुलामी से मुक्त हो जाए और उसकी बुद्धि पर उसकी आत्मा या चेतना का अधिकार हो जाए, और उसकी बुद्धि पर उसकी आत्मा या चेतना का अधिकार हो जाए। उसका श्रेय तो इसमें है, उसका श्रेय तो इसमें है कि श्रेय मानव की असीमित मानवों में जीत। उसका श्रेय तो इसमें है कि मानव असंख्य मानवों से प्रेम करे, कि मानव असंख्य मानवों से प्रेम करे। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी वही विद्वान और मानव भी है। आगे कब कहता है कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच जो दूरी है, कभी कहता है कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच जो दूरी है, जो रुकावट है, जो मनमुटाव है, वह उसे तोड़ दे, वह उसे तोड़ दे। वही मनुष्य है, वही मनुष्य ज्ञानी है, वही मनुष्य विद्वान है, और सच्चे अर्थों में वही वास्तविक मनुष्य है। वही मनुष्य ज्ञानी है, वही मनुष्य विद्वान है, और सच्चे अर्थों में वही वास्तविक मनुष्य है। आगे देखिए, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे तू फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। आगे दिनकर जी मनुष्य को सावधान कर रहे हैं कि हे मनुष्य, कि अगर यह विज्ञान तलवार रूपी है, हे मनुष्य, अगर यह विज्ञान तलवार रूपी है तो इसे तू फेंक दे, तो इसे तू फेंक दे, इसे ऐसा छोड़ दे कि ये तुम्हारी यादों में भी न रहे। इसे ऐसा छोड़ दे कि ये तुम्हारी यादों में भी न रहे। हो चुका है सिद्ध तू शिशु अभी अज्ञान, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। जिन वैज्ञानिक खोजों को तूने कर लिया है, दिनकर जी कहते हैं कि जिन
वैज्ञानिक खोजों को तूने कर लिया है, उससे यह सिद्ध हो चुका है, उससे यह सिद्ध हो चुका है। परंतु तू अज्ञानी बच्चे के समान है, परंतु तू अज्ञानी बच्चे के समान है। तुझे फूल और कांटों के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं है, तुझे फूल और कांटों के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं है। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी यह धार। आगे दिनकर जी कहते हैं कि तू इस विज्ञान रूपी तलवार को हाथ में लेकर खेल नहीं सकता है। दिनकर जी कहते हैं कि तू इस विज्ञान रूपी तलवार को हाथ में लेकर खेल नहीं सकता है, क्योंकि तू एक अज्ञानी शिशु के समान है, क्योंकि तू एक अज्ञानी शिशु के समान है। तू अपने अंग इस विज्ञान रूपी तलवार से काट लेगा, तू अपने अंग इस विज्ञान रूपी तलवार से काट लेगा, क्योंकि यह विज्ञान रूपी तलवार बहुत तेज है, क्योंकि यह विज्ञान रूपी तलवार बहुत तेज है। अब कवि के कहने का मतलब यह है कि अनेक वैज्ञानिक खोजें हुई हैं, बहुत सी खोजें तो मनुष्य के लिए लाभदायक है और बहुत सी खोजें ऐसी हैं जो मनुष्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। देखिए, अनेक देशों ने परमाणु बम, अणु बम, हाइड्रोजन बम, विषैली गैसें का निर्माण किया है। ये मनुष्य के लिए घातक है, इसलिए है मनुष्य तू इन्हें छोड़ दे, इन्हें त्याग दे, अपने मस्तिष्क में भी ये बात, इन यादों को बिल्कुल भुला दे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे ससंदर्भ सहित व्याख्या लिखकर इसके ग्रुप पर डालें।